नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक बनने का सुनहरा मौका आ गया है। डीएलएड फॉर्म दोस्तों जारी हो चुके हैं। तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, पेपर पैटर्न कैसा आता है, परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना, अन्यथा आप कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं जिनके आंसर ऑलरेडी वीडियो में अवेलेबल रहते हैं। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखें और फिर अगर आपको कोई प्रश्न अगर आपके मन में उठता है जिसका आंसर आपको वीडियो में नहीं मिल रहा है तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपके कमेंट के आंसर जरूर दे दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं। कार्यालय सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा दोस्तों 6 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण हेतु आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा 2020-21 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना। ठीक है, तो शासनादेश एवं शासनादेश संख्या ये लिखी हुई है में वर्णित प्रावधानों के क्रम में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 25 मई 2022 को क्रमशः 10 बजे से 12:30 बजे तक राज्य के विभिन्न केंद्रों में प्रस्तावित है। ठीक है, अब ये प्रस्तावित है, निर्धारित नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन डेट को ध्यान रख लो 25 मई 2022। और राज्य में स्थित डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित द्विवर्षीय प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हेतु इच्छुक एवं अहर स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो पूरा विवरण है दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश में सम्मिलित हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा परिषद की वेबसाइट देख लो। वेबसाइट है www.ukdled.com पर दिनांक 6 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन पत्र में ऑनलाइन भरने की जो तिथि है वो 26 अप्रैल 2022 यानी कि 26 अप्रैल तक आपको शाम के 5 बजे तक, और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है 26 अप्रैल 2022 रात के 11:59 तक। ठीक है, यानी कि 12 बजे से 1 मिनट तक पहले तक। ठीक है, ये आप तब तक अपना शुल्क जमा कर लो। ठीक, निर्धारित अंतिम तिथि व समय के बाद आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क पे किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से कोई भी जो आवेदन पत्र हैं वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस पूरी वीडियो को देखना। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने के लिए मिल जाएंगी। ठीक, और यहाँ पर देखिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर जाकर प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2020-21 सूचना विवरणिका, ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन वाउचर को डाउनलोड करके उसमें जितने भी दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको ढंग से पढ़ लें। तो अभी मैं आपको दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है ये ढंग से आपको दिखाऊंगा और फिर उसके बाद ही आप डिसाइड कर लेना कि वेदर यू आर अप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट और नॉट। ठीक है, और अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना कि आप पात्रता के सभी निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं और आप अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही आवेदन करेंगे। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ठीक है, इसके बाद देख लिए परीक्षा शुल्क। देखिए सामान्य और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रखा गया है। बाकी SC/ST और अन्य जाति SC/ST के लिए 250 रुपये रखा गया है। बाकी जो दिव्यांग हैं उनके लिए 125 रखा गया है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाउचर दिखाता हूँ। दोस्तों ये है इंफॉर्मेशन वाउचर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लो 6/4/2022 से 26/4/2022, 26 अप्रैल तक लास्ट डेट है। ठीक है, ओपनिंग डेट होगी 6 अप्रैल से। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन साफ साफ यहाँ पर दे रखा है भाई 26/4/2022, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी 26 अप्रैल 2022 रात के भैया 11:59 PM तक। ठीक है, तब तक आप जमा कर लो भाई किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है दोस्तों इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए पृष्ठभूमि और आधार में क्या लिखा हुआ है कि भाई जो ये डाइट में आप डीएलएड के प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2021 में सम्मिलित जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट है ukdled.com पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन व पंजीकरण आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से आपके ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपकी परीक्षा है वो 25 मई 2022 को 10 बजे से 12:30 बजे तक
विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रस्तावित। अभी आपको मैं परीक्षा केंद्र भी बताऊंगा भाई कहाँ कहाँ परीक्षा हो सकती है। इसके बाद देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि और शुल्क की भी अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब देखिए कि और बाकी सब चीज़ें वही होती हैं कि भाई आप प्रमाण पत्र हैं वो बिल्कुल अपने सही रखें। किसी भी स्टेज पर अगर आपके प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं या आपके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट गलत पाया जाता है तो आपका वेतन निरस्त किया जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से करें। ठीक, इसके बाद देखिए पात्रता परीक्षा। देखिए द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण चयन हेतु प्रवेश की पात्रता परीक्षा। देखिए कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। देखिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट या फिर इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड से ली हो। ठीक है, यानी कि आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया होना चाहिए। पात्रता समझ लीजिए, अभी एलिजिबिलिटी की बात चल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की बात नहीं हो रही है, ये है पात्रता। तो कई लोग पूछेंगे भाई मैं यूपी से हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। कर सकते हो अगर आपने 10th और 12th उत्तराखंड से किया है। ठीक है, बाकी अदरवाइज फिर आप पात्र नहीं होंगे और या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ का स्थायी निवास होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपके पास अगर स्थायी निवास नहीं है यहाँ का तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस नियम को बहुत अच्छे से समझ लेना कि भाई 10th और 12th आपको उत्तराखंड से किया हुआ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और फिर थोड़ा सा ये जो सैनिक और अर्धसैनिक बल में कार्यरत जो या राज्य सरकार उसके अधीन स्थापित जो ऐसे कर्मचारी हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर छूट दी गई है जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तथा राज्य के स्थायी निवासी हैं जो राज्य के आजीविका हेतु राज्य से बाहर निवास रहते हैं तो इनके पुत्र पुत्री आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनको छूट है, बाकी वैसे ज़्यादातर ये लोग ही होते हैं ऊपर वाले, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए परीक्षा केंद्र। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हेतु परीक्षा केंद्र। अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों पर विकल्प भरवाए जाएंगे। ठीक है, तो भाई विकल्प आपको वही हैं और 13 जनपद हैं। 13 जनपद में क्या कहते हैं केंद्र हैं और जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो जनपदों में ही जो आपके गृह जनपद है वहीं पर प्रशिक्षण हेतु वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो आपको जो प्रथम वरीयता है अपने गृह जनपद में ही दी जाती है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा अगर ऐसा हो गया कि भाई सीटें फुल हो गई तब जाके आपको दूसरे जनपद में भेजा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लो ध्यान से कि विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान, साइंस या फिर नॉन साइंस, समझ रहे हैं ना, विज्ञानेतर के अलावा मतलब जो नॉन साइंस में आपके क्या आते हैं भाई, इसमें आर्ट भी आ जाती है, कॉमर्स भी आ जाती है। तो एक विज्ञान और विज्ञानेतर यानी कि विज्ञान के अलावा आपने क्या होना चाहिए, आपका स्नातक उत्तीर्ण कर लिया होना चाहिए। ठीक है, तो आपको चाहिए इसमें ग्रेजुएशन। ठीक, अब यहाँ पर देख लो द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु जनपदवार आवंटित सीटों की प्रति 50% विज्ञान वर्ग एवं 50% विज्ञानेतर वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। ठीक है, तो उपलब्ध सीटों की संख्या आप देख लो, विज्ञान वर्ग के 325 सीट। ठीक है, और विज्ञानेतर वर्ग में 325 सीट, यानी कि कुल मिला के 650 सीटें दोस्तों इस समय पर अवेलेबल हैं। और देख लो प्रत्येक डाइट जनपद में 25 सीटें रहेंगी। ठीक है, और ऐसे विज्ञानेतर वर्ग में प्रत्येक डाइट जनपद में 25, यानी कि कुल मिला के 50 सीटें दोस्तों रहेंगी प्रत्येक डाइट या फिर आप जनपद में कह सकते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 50 सीटें आपकी साइंस की हैं, 25 सीटें हैं आपकी साइंस के लिए और 25 सीटें हैं आपकी नॉन साइंस के लिए। ठीक है, साइंस के अलावा। ठीक, इसके अलावा बीटेक है, चाहे बी फार्म है, बीबीए है, बीसीए है, स्नातक है, उपाधि धारक, इंटर में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा कृषि वर्ग से अभ्यर्थी विज्ञान के अंतर्गत ही माने जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने बीटेक कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है तो आप क्या करेंगे, आप साइंस में माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बीबीए किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, ठीक है, और इंटर में अगर आप मानवीय की वर्ग से उत्तीर्ण होंगे तो तब आपको दोस्तों किसमें या फिर ऐसे तो आप क्या होंगे, विज्ञानेतर वर्ग में माने जाएंगे। वाणिज्य वर्ग में है तो आप विज्ञानेतर वर्ग में माने जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अगर आपने इंटर विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण है और आपने बीटेक, बी फार्मा, बीबीए, बीसीए कर रखा है तो आप विज्ञान वर्ग में आएंगे। अगर आपने बीबीए, बीसीए कर रखा लेकिन आपने इंटर में ह्यूमैनिटी ले रखी है यानी कि आर्ट सब्जेक्ट ले रखे हैं तो फिर आपको दोस्तों विज्ञानेतर वर्ग में माना जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बात करेंगे आरक्षण की। तो आरक्षण वही है दोस्तों, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो कि चलता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग
इसमें आरक्षण आपको दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आयु। देखिए आयु क्या है, प्रशिक्षण प्रारंभ होने से 1 वर्ष वाले वर्ष की प्रथम जुलाई अर्थात 1 जुलाई 2022 को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो। तो समझ लीजिए कि आयु है 19 से 30। ठीक हो गया। अब बताइए, अब न्यूनतम सीमा में तो भाई किसी प्रकार की छूट नहीं होती, लेकिन जो अपर एज होती है उसमें फिर आरक्षण के अनुसार छूट हो जाती है, जो कि नियमानुसार होती है। ठीक है, तो भाई आप देख लेना कि आपकी जो एज है वो 19 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हैं। न्यूनतम में तो कोई भी छूट नहीं होती, लेकिन अधिकतम में आपको छूट मिल जाएगी अगर आप ओपी के अलावा आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कि आपको शुल्क कितना पड़ेगा। डीएलएड में जब आप प्रशिक्षण करेंगे, सेमेस्टर परीक्षा में शुल्क कितना पड़ेगा, तो डीएलएड में आपको 100 वित्त पोषित रूप से संचालित किया जाएगा और जो द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष 35,000 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, प्रशिक्षण शुल्क, और प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रत्येक सेमेस्टर 850 रुपये भी लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 35,000 रुपये प्रतिवर्ष, यानी कि आपको 2 साल के पड़ेंगे 70,000 रुपये। ठीक है, ध्यान रखना कि आपका 2 साल का है ये, और प्रति सेमेस्टर यानी कि प्रत्येक 6 माह में आपसे 850 रुपये भी लिए जाएंगे। ठीक है, तो 850, 850, 850 मतलब कि 4 बार आपसे लिए जाएंगे। अगर आप देखें तो 5 माह 10, 8 8 16, 1700, 1700 यानी कि कितना हो गया भाई, 3400 रुपये हो गया। तो 3400 यानी कि 3,400 रुपये इसमें और ऐड कर दो तो 73,400 रुपये आपका कुल मिला के शुल्क पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज है, द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणोपरांत राजकीय सेवा में सेवायोजित किए जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी, किंतु तत्समय प्रचलित सेवा नियमावली में विहित न्यूनतम प्रशिक्षण अन्य निर्धारित योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार सेवा में लिया जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए चयन का आधार क्या है। चयन का आधार है आपके मेरिट, जो आपको प्राप्त अंक होंगे डीएलएड में, और फिर मतलब जो आपको प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक होंगे उसमें मेरिट के आधार पर ही दोस्तों आपका चयन किया जाएगा। चयन सूची आपकी अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट। ठीक है, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है इसका आपका सिलेबस। ठीक है, तो जो डीएलएड है दोस्तों, इसमें लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा हो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और परीक्षा की जो अवधि होगी वो होगी 2.5 घंटे। ठीक है, जिसमें कितने प्रश्न होंगे, 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे। अब देख लीजिए सिलेबस में आपसे सामान्य ज्ञान, बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता और शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के दोस्तों प्रश्न रहेंगे। तो 4 हैं इसके पार्ट, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, संख्यात्मक योग्यता और शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, और जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित है। ठीक है, तो ध्यान रखना ओमर सीट का प्रयोग किया जाएगा, बाकी सब चीजें आप दोस्तों जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक, इसके अलावा जो परीक्षा का आयोजन कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल। यही दोस्तों इसके संचालन के लिए अथॉरिटी है और लास्ट तक यही रहेगा। ठीक है, परिणाम घोषित करने तक समस्त कार्य परिषद के द्वारा दोस्तों ही किए जाएंगे। ठीक है, अब प्रवेश हेतु भी मैंने आपको पहले ही बोला है कि चयन सूची और प्रतिशत सूची जो तैयार की जाएगी वो कैसे की जाएगी, राज्य स्तर पर आरक्षित श्रेणीवार निर्धारित प्रतिशत के आधार पर उनकी पृथक पृथक योग्यता सूची दोस्तों तैयार की जाएगी। ठीक है, जो आपके प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक होंगे उसके आधार पर ही। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, प्रशिक्षण हेतु जनपद आवंटन में मैंने पहले ही बोला गृह जनपद को प्रथम वरीयता दी जाएगी, लेकिन कोई अभ्यर्थी है अगर योग्यता सूची के अनुसार उसका गृह जनपद प्राप्त नहीं होता तो उसे किसी अन्य जनपद का विकल्प देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या है कि ये राज्य स्तर में जो प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश हेतु समिति का यहाँ पर गठन किया गया है। ठीक है, और बाकी देखिए द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण का सेमेस्टर मूल्यांकन भी आपको सब दिया गया। तो यहाँ पर आपको दोस्तों मैं आज एक डिटेल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके सारे इसमें जो डाउट है वो आपको पूरे हो जाए। ठीक है, इसके अलावा प्रवेश परीक्षा का शुल्क मैं आपको बता चुका हूँ, 500 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 250 रुपये और बाकी सभी वर्गों के लिए 125, मतलब कि निःशक्त की बात चल रही है। ठीक है, इसके बाद देख लो दोस्तों लिखित परीक्षा केंद्र 13 जनपदों के 29 शहरों में दोस्तों आपके परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं और एक बार परीक्षा केंद्र आवंटन होने के बाद उसमें किसी भी बदलाव के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब परीक्षा के लिए वरीयता अनुसार 2 शहरों के विकल्प दिए जाने आवश्यक है। परीक्षा संस्था द्वारा परीक्षा शहर में आवश्यक अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है और किसी परीक्षा शहर में 100 से कम आवेदक होने की दशा में उस परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आवेदक को दूसरा जहां पर उसने सेकंड वरीयता दी है उसको क्या बना सकता है, परीक्षा केंद्र आवंटित
किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर किसी परीक्षा केंद्र में 100 से कम बच्चे हैं तो हो सकता है कि उसको परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए। ठीक है, बाकी देखिए जो भी आपके आवेदन पत्र हैं उस पर आप जो भी मतलब बाकी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा। इसमें और कुछ बताने के लिए आप नहीं रह गया। परीक्षा शुल्क का विवरण दोस्तों मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दोस्तों ये आपको वेबसाइट से ही मिलेंगे, आपको पृथक से नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें दोस्तों वही है, क्योंकि आप परीक्षा में बैठते हैं और ये आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। ठीक है, परीक्षा फल की जो घोषणा है देखिए, परीक्षा संपन्न होने के उपरांत ओमआर का सावधानीपूर्वक जांच के उपरांत परिषद द्वारा नियत अवधि के अंदर परीक्षा परिणाम दोस्तों घोषित किया जाएगा और इसकी सूचना आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है, तो बाकी दोस्तों इसमें और कुछ नहीं है। किसी भी जानकारी के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, इनके नंबर भी दिए गए हैं। बाकी दोस्तों मैं जो PDF है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु रजिस्ट्रेशन पत्र का दोस्तों यहाँ पर प्रारूप दिया गया, एक तरह की चेकलिस्ट दी गई। ठीक है, तो विवरण क्या है, जैसा आवेदित वर्ग है तो आपने विज्ञान वर्ग के हैं तो 1 करेंगे, अगर विज्ञानेतर वर्ग के हैं तो 2 करेंगे। ठीक है, चयन यहाँ पर एक चेकलिस्ट दे रखी है। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि आप लिख देंगे। ठीक है, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि क्या होनी चाहिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पहले होनी चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर email ID, फिर लिंग, यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष, महिला है तो महिला, अन्य है तो अन्य अंकित करेंगे, जन्म तिथि अपनी अंकित करेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम, पति का नाम, वर्ग, जाति। ठीक है, अगर आप जनरल से तो 1 लिखेंगे, SC से तो 2 लिखेंगे, ST से तो 3 लिखेंगे, OBC के लिए 4, EWS के लिए 5, उपवर्ग में तो आप लिखेंगे अगर आप स्वतंत्रता सेनानी। तो ये आपको दोस्तों एक तरह की चेकलिस्ट दे रखी है, फॉर्मेट दे रखा है, जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी फॉर्म को भरना। ठीक है, तो जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। इसको मतलब पढ़ के आप इसके अकॉर्डिंग अपना आवेदन दोस्तों कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे घोषणा भी है। ठीक है, कि जो भी आपके द्वारा जो सूचनाएं दी गई हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। ठीक, ये यहाँ पर आपका एक घोषणा हो गई। ठीक है, तो अब बाकी इन्होंने थोड़ा सा ऑनलाइन का ये देखिए यहाँ पर परफॉर्मा भी दे रखा है। ठीक, कि भाई किस तरीके से आपके पास आप इसको भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक, कोशिश ये करा करें कि अपने फॉर्म स्वयं भरें। किसी साइबर कैफ़े में जाने से बढ़िया अगर आप स्वयं अगर फॉर्म भरें तो फॉर्म में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप साइबर कैफ़े में भरते हैं तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या तो साइबर कैफ़े बिल्कुल ऐसा चुनो जहाँ भीड़ ना हो और बिल्कुल आपको पूरा समय मिले। अगर आप जल्दबाजी में फॉर्म भरोगे तो बड़ी दिक्कत है। या तो आप ऐसे साइबर कैफ़े में जाओ कि जहाँ पर आपको बिल्कुल पूरा समय मिले, आप आसानी से अपना फॉर्म देखो, अदरवाइज़ फिर हमेशा गलती होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए चलिए लास्ट में ये भी एक चीज़ देख लो भाई, जनपद आप देख लो। हरिद्वार में देखिए, हरिद्वार में हरिद्वार रुड़की पड़ेगा, देहरादून में देहरादून, ऋषिकेश, उत्तरकाशी में बड़कोट, नई टिहरी, नरेंद्र नगर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो पौड़ी, श्रीनगर, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। परीक्षा मतलब 29 कुल मिला के आप देख सकते हैं केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद में भी अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर। ठीक, तो इस तरह से आपको दिया गया है परीक्षा केंद्र का भी आवंटन सूची बना रखी है। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।